बहन और भाइयों, समझने की बात है। अगर हमें YouTube पर काम करना है और हमें गूगल ट्रेंड्स के बारे में पता ही नहीं है, अन्येवाह हम लोग जो है वो वीडियो अपलोड कर ही जा रहे हैं, तो व्यूज में तो मसला आएगा ही ना। जिन लोगों को यही इशू रहता है ना कि YouTube जो है वो हमारी वीडियोस पर इंप्रेशन नहीं देता, हमारी वीडियोस पर व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं आते, तो काइंडली वो गूगल ट्रेंड्स को यूज करें, यहाँ पर आए, सर्च करें, व्यूज की टेंशन लेना छोड़ दें, नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में लग जाए। नेक्स्ट वीडियो की तैयारी कैसे करनी है ये मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरे एक भाई का कमेंट आया, उन्होंने कहा कि आप ना वीडियो की स्टार्टिंग में ऐसे ऐसे करती हैं और व्यूअर्स को लानते दे रही होती हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं होता। मैं आप सबको हाय हाय कर रही होती हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं, क्योंकि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों का हालचाल ही पूछती हूँ। आज की वीडियो किस टॉपिक पर है? आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि आप अपनी वीडियोस पर व्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं। आज की वीडियो एग्जैक्टली इसी टॉपिक के ऊपर है कि आप अपनी वीडियोस पर व्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कोई भी यूट्यूबर है जो आप लोगों को यूट्यूब चैनल रन करना सिखा रहा है, आपको यूट्यूब के मुतालिक एजुकेट कर रहा है, यूट्यूब से रिलेटेड जितनी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाते हैं, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपिक कवर करते हैं उनमें मोस्टली जो टाइटल होता है उनका वो यही होता है कि व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, 4000 वॉच टाइम कैसे पूरा किया जा सकता है, मोनेटाइजेशन कैसे इनेबल हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं मैं भी इन्हीं टॉपिक पर वीडियोस बनाना प्रेफर करती हूँ कि हाउ टू गेट मोर व्यूज ऑन यूट्यूब, कि यूट्यूब पर ज्यादा व्यूज कैसे हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि यही तो ट्रेंड है कि यूट्यूब पर मोस्टली लोग यही आकर सर्च करते हैं कि व्यूज कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, जल्दी से 4000 वॉच टाइम और सब्सक्राइबर 1000 कैसे कंप्लीट करें। मोस्टली ज्यादातर लोग यही सर्च करते हैं कि अपने चैनल को वो ज्यादा जल्दी कैसे ग्रो कर सकते हैं। यूट्यूब पर ऑडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद इन्हीं टॉपिक को सर्च करती है कि व्यूज कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, अपने न्यू चैनल को जल्दी से ग्रो कैसे करें। एक बहुत बड़ी ऑडियंस जो है जब इस टॉपिक को सर्च करती है तो हमें भी आइडिया हो जाता है कि ऑडियंस इसी तरह की वीडियो देखने में इंटरेस्ट लेती है। ऑडियंस जो है वो इन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाह रही है और ये एक ट्रेंड है। अगर आप मेरी बात को समझें तो आप लोग भी मुझसे अग्री करेंगे कि आम रूटीन में भी हम लोग इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि किस चीज का ट्रेंड है और किस चीज का ट्रेंड नहीं है। कोई शादी हो, कोई फंक्शन हो, कोई भी तकरीब हो, हम लोगों ने वहां पर जाना, हम लोगों ने शॉपिंग करनी हो, हम सबसे ज्यादा इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए शॉपिंग करते हैं कि ये चीज ट्रेंडिंग में जा रही है, इस चीज का ट्रेंड है और हमें यही पहनना है। तो शॉपिंग करते वक्त भी ना हम लोग ज्यादातर इसी चीज का ध्यान रखते हैं कि मैं तो भाई वही चीज पहनूंगा या वही चीज पहनूंगी जिसका ट्रेंड है। तो ट्रेंड को ना बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है। अब इसी तरह हम लोग गूगल ट्रेंड्स की भी बात कर लेते हैं। बहन और भाइयों, समझने की बात है। अगर हमें YouTube पर काम करना है और हमें गूगल ट्रेंड्स के बारे में पता ही नहीं है, अन्येवाह हम लोग जो है वो वीडियो अपलोड कर ही जा रहे हैं, तो व्यूज में तो मसला आएगा ही ना। कॉमन सेंस की बात है। आज की इस एक वीडियो में मैं आप लोगों को ये बातें क्लियर कर दूंगी कि आप लोगों ने गूगल ट्रेंड को कैसे यूज करना है और कैसे वहां पर जाकर जो सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स हैं उनको सर्च करना है। जो कीवर्ड बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में होते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा सर्चेज होती हैं। अब सर्चेज कौन करती है? सर्चेज ऑडियंस आके खुद करती है, सर्च करती है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद है। तो वही टॉपिक जब वो आकर सर्च करते हैं गूगल के ऊपर या यूट्यूब पर या कहीं पे भी, तो जब उनकी सर्चेज ज्यादा होती हैं तो मोस्टली ऑडियंस वही चीज देखना चाह रही होती है, वही चीज में इंटरेस्टेड होती है। तो जो कीवर्ड ज्यादा सर्च किया जाता है इसका मतलब ये है कि उसका ट्रेंड चल रहा है। कीवर्ड सिलेक्ट करते वक्त ना हमें पता होना चाहिए कि इस चीज का ट्रेंड है या नहीं। थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की है और इस रिसर्च से मेरी समझ में आया है कि जिन लोगों से हम लोग पैसे देकर अपनी वीडियोस की SEO करवाते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो उस कीवर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वीडियोस में जो उनको SEO के लिए दी जाती हैं, जो कीवर्ड उस टाइम पे ट्रेंडिंग पे जा रहा होता है। तो गूगल ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है, कैसे इसके ऊपर हमने काम करना है, कैसे इसके ऊपर कीवर्ड्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं जिनकी सर्चेस बहुत ज़्यादा है, तो इन्हीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। गूगल की सर्च बार में हम लोगों ने लिख देना है गूगल ट्रेंड्स। पहले नंबर पे वेबसाइट आ रही है, वहाँ पे क्लिक कर दिया और सामने हमें कह रहा है एक्सप्लोर व्हाट द वर्ल्ड इज सर्चिंग फॉर राइट नाउ। आपको साथ ही सर्च बार शो हो रही है, वहाँ पे आप लोगों ने कोई भी कीवर्ड जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है, चाहे वो ट्रेंडिंग में है चाहे वो ट्रेंडिंग में नहीं है। और साथ में हमें पता भी नहीं है भाई
कि कौन सी चीज़ ट्रेंड कर रही है और कौन सी चीज़ ट्रेंड नहीं कर रही, क्योंकि यहीं से तो हम लोगों ने पता लगाना है। अब फॉर एग्जांपल मेरा जो चैनल है वो किस कैटेगरी में आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, कि मैं आपको यूट्यूब से रिलेटेड गाइड कर रही हूँ। तो इस पर मैं व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, इन टॉपिक्स को कवर करती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना रिलेटेड जो सर्चेबल कीवर्ड है वो लिख दूँगी जी यहाँ पर SEO, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग इसको सर्च करते हैं। अब देखते हैं ये सच है या झूठ है। तो मैंने यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको बोलते हैं, मैंने यहाँ पे SEO लिख दिया। अब जैसे ही SEO हम लोगों ने लिख के एंटर करना है ना, तो नीचे आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा। उस ग्राफ को हम लोग स्टडी करते हैं कि वो ग्राफ हमें क्या बता रहा है। अब मेरे पास जो ग्राफ है ना, ये पिछले दिन का है, पास्ट डे का। यहाँ पर आप लोगों ने आना है और यहाँ से हम लोग ना कुछ और ही सेलेक्ट करते हैं, पास्ट 12 मंथ का निकाल लेते हैं। तो पास्ट 12 मंथ के ग्राफ को हम लोग स्टडी करते हैं। अब ये जो ग्राफ है ना, ये 50% से अबव है। तो जो भी ग्राफ वो 50% से अगर अबव होता है, 50% से अगर अबव होता है, तो इट मीन्स कि उसका ट्रेंड चल रहा है। और लास्ट पे अगर आप गौर करें, थोड़ा सा गौर करें, तो इसकी जो लाइन है ना एंड वाली, वो ऊपर है। इट मीन्स कि ये जो टॉपिक है, ये जो कीवर्ड है, वो हमेशा से सर्चेबल रहने वाला है। अब मैं आप लोगों को पिछले 1 घंटे का दिखा देती हूँ कि पिछले 1 घंटे में इसकी सर्चेज हैं या नहीं। तो आपके सामने ही पिछले 1 घंटे में भी इसकी सर्चेज हाई पीक के ऊपर हैं, लोग इसको सर्च कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो ग्राफ हम लोग देखते हैं वो 12 मंथ्स का देखते हैं, और 12 मंथ्स में हमें यही शो कर रहा है कि ये जो कीवर्ड है वो एवरलास्टिंग है, एवरग्रीन है। अब एक्सप्लेन करती चलूँ कि एवरलास्टिंग और एवरग्रीन कीवर्ड्स कौन से होते हैं। एवरग्रीन कीवर्ड्स उनको बोलते हैं जिनका ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होता। मीन्स कि वो अभी भी ट्रेंडिंग में है, पास्ट में भी ट्रेंडिंग में चल रहे थे और इन फ्यूचर में भी वो ट्रेंडिंग पर रहने वाले हैं। और SEO का टॉपिक यहाँ से ग्राफ से हमें पता चल गया कि ये जो ग्राफ है ये हमेशा से सर्चेबल रहा है और इसे आगे सर्च किया जाएगा। आवाज़ को पता नहीं क्या हो गया। तो मैं यही बता रही थी कि जो SEO वाला टॉपिक है ना, इसका ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होने वाला। ये वर्ल्ड वाइड है। ऊपर आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि वेब सर्चेज़ हैं इसकी, लेकिन यहाँ पे हम लोग कर देते हैं यूट्यूब सर्चेज़, और यूट्यूब सर्चेज़ से देखते हैं कि यूट्यूब की दुनिया में भी इसे सर्च किया जाता है या नहीं। लेट्स सी कि ये यूट्यूब की दुनिया में भी राज करता है, यूट्यूब की दुनिया में भी ये बादशाह है। SEO वर्ड कैसे? क्योंकि जो इसका लास्ट पॉइंट पे जो ग्राफ नज़र आ रहा है वो स्टिल ट्रेंडिंग पे है, स्टिल ऊपर की तरफ है। अच्छा, आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि कहीं ना कहीं पे तो ग्राफ नीचे है, ठीक है। तो ये ग्राफ इसलिए भी नीचे होता है कि कभी कभी सर्चेज नहीं भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ जो है वो ट्रेंडिंग में नहीं रहने वाली। वो चीज़ हमेशा से ट्रेंडिंग में रहने वाली है, लेकिन सर्च उसके हो सकता है उसकी कभी थोड़ी होती है, कभी ज़्यादा होती है, लेकिन सर्च उसकी हमेशा रहेगी। इसलिए आपको ग्राफ कहीं पे नीचे नज़र आ रहा है और कहीं पे ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन ग्राफ जो है ना वो 50% से ऊपर है। और ये इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि जो SEO का टॉपिक है वो हमेशा ट्रेंडिंग पे रहने वाला है। बाकी आप लोग खुद भी समझदार हैं, आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि जो भी यूट्यूबर, कोई भी क्रिएटर ये SEO वाले टॉपिक पे वीडियो बनाता है ना, उसकी वीडियो आगे जरूर जाती है। क्यों वीडियो आगे जाती है? क्योंकि लोग देखना ही वही चाह रहे हैं, लोग उसी को सर्च करते हैं, और जो उस टॉपिक पे वीडियो बना देता है यूट्यूब उसकी वीडियो उठा के आगे पहुंचा देता है। देखते हैं जी, ये जो ग्राफ हमें शो करवा रहा है ये 2008 से लेके ना लास्ट घंटे तक का हमें शो करवा रहा है। तो हम लोग 2008 से लेके अब तक का देख लेते हैं कि अब तक SEO का टॉपिक कितना ट्रेंडिंग में जा रहा है और किस हद तक इसको सर्च किया जा रहा है। तो लेट्स सी, हम लोग 2008 पे क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने क्लिक किया, आ जाए ग्राफ, ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आप लोगों ने फोकस करना है वो लास्ट पे फोकस कर लो। लास्ट पे वो स्टिल ट्रेंडिंग पे है, स्टिल उसकी लाइन ऊपर है। इट मीन्स कि ये अब आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि ये हमेशा से ट्रेंडिंग में रहने वाला है। जिन लोगों को यही इशू रहता है ना कि यूट्यूब जो है वो हमारी वीडियोस पर इंप्रेशन नहीं देता, हमारी वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आते, सब्सक्राइबर्स नहीं आते, तो काइंडली वो गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करें। यहाँ पर आएँ, सर्च करें, सर्च करके देखें कि ऑडियंस क्या देखना चाह रही है और उन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करें। अब आप लोगों को ना थोड़ा सा फ्रेश कीवर्ड्स के बारे में बता देते हैं, ताकि आप लोग को फ्रेश कीवर्ड्स का पता होना चाहिए। इस ग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, ताकि आप लोग को पता हो। ये ना हो कि आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक कवर करें और आप लोग को पता ही ना हो कि भाई इस चीज़ का ट्रेंड खत्म हो गया है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैंने कोई मूवी लिख दी और इंडिया लोकेशन सेलेक्ट कर दी, क्योंकि ये इंडिया की मूवी है। अब ये देखें, मैंने इसका जो ग्राफ ओपन किया ना वो लास्ट 12 मंथ से, जब ये आई भी नहीं थी, अभी यही है। तो लास्ट 12 मंथ से जब मुझे ये इसका ग्राफ दिखा रहा है ना, तो पहले तो इसका नामो निशान भी नहीं था, ग्राफ बिल्कुल नीचे था। और जब ये आई तो ये एकदम से पीक पर चलेगी। मेरा येलो पॉइंट आप लोग को दिखा रहा है। और जब ये पीक पर गई है ना, उसके बाद जी ये इसका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ आ गया है। इससे हमें पता चलता है कि जब भी कोई मूवी, कोई सॉन्ग, कोई भी रैंडमली कोई भी चीज़ फेमस होती है, वो ट्रेंडिंग करती है, लेकिन उसके बाद उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है। ये सिलसिला हमेशा से चलता रहेगा। कभी कोई चीज़ ट्रेंड करेगी, कभी कोई चीज़ ट्रेंड नहीं करेगी। अब आप लोगों ने भी ट्रेंड करना है, तो आप लोग भी वीडियोस बनाएं, अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें, और इंशाल्लाह एक दिन आप भी ट्रेंड करोगे। आज की इस वीडियो में फाइनली आप लोगों को पता चल गया होगा कि अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपने कैटेगरी से रिलेटेड सर्चेज जिनकी ज़्यादा हैं वो वाले
कीवर्ड कहाँ से लेने हैं और कैसे इनको सिलेक्ट करना है, किन टॉपिक पर आप लोगों ने वीडियोस बनानी है और अपने व्यूज को बढ़ाने हैं। क्योंकि जब हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे व्यूज जो है वो इंक्रीज होंगे, क्योंकि जिस टॉपिक की सर्चेस ज्यादा होती है ना उन वीडियोस पे यूट्यूब काफी हद तक इंप्रेशंस देता है और वो काफी ऑडियंस तक जाती भी हैं। आज की वीडियो में मैंने भी इसी टॉपिक को कवर किया है कि व्यूज कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जी इसी का ट्रेंड चल रहा है और लोग इसी को देखना पसंद कर रहे हैं। और जब भी मैं फोटोशॉप पे वीडियो बनाती हूँ, आप लोग को सिखाती हूँ फोटोशॉप, तो मेरे उस पर व्यूज जो है ना बहुत ज्यादा डाउन हो जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं जी पहले ना इसी को लेकर चलते हैं और इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई है, लेकिन सर्च करने के बाद